बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरी तरफ से मेरे देखने वाले सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अच्छा, ये जो जुमा अभी गुज़रा है तकरीबन कोई 4 दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले की। अच्छा, इस जुमे को इमाम काबा अब्दुर्रहमान अल सदेस उनका जो खुतबा था ना, उसमें उन्होंने ये बड़ी अहम ख़बर चल रही है कि जी इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से उन्होंने कोई ग्रीन सिग्नल दिया है उस खुतबे के अंदर। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आपको एक तो ये बात बताता चलूँ, इमाम काबा अब्दुर्रहमान अल सदेस साहब जो हैं उनका क्या कसूर है बेचारों का। वो तो जो खुतबा उनको पीछे से लिखा हुआ आ जाएगा उन्होंने वो तो पढ़ देना है बस। असल तो ये वो चीज़ है जो मैं रोना रो रहा हूँ अपनी मुख्तलफ लेक्चर्स के अंदर, कि ये जो मलूकियत है, आमरियत है, ये जो डिक्टेटरशिप है, असल में ये इस्लाम में नहीं है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इमाम काबा ने क्या कहा है, प्रॉब्लम ये इमाम काबा ने कब अपनी मर्जी से कुछ कहा है। इमाम काबा तो वही कहते हैं जो ऊपर से डिक्टेट होता है। आप देखो ना, मुझे आज तक तो इमाम काबा ने ये कहा नहीं। जो उन्होंने हवाला दिया अपने खुतबे के अंदर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में भी उनकी एक जो शील्ड थी, वो जो ज़र्रा होती है आप शायद उसे कहते हैं, वो जो अगले बंदे की तलवार का वार रोकने के लिए होती है, एक पर्दा सा होता है, शील्ड हाथ में पकड़ी होती है, एक से लड़ाई होती है और दूसरा वो जो हाथ में पकड़ा होता है वो शील्ड, वो किसी यहूदी के पास रखी हुई थी गिरवी। तो मतलब कहने का ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहूदियों के साथ तल्लुकात थे, उनके लेन देन था, ये सारा कुछ था। भाई इस चीज़ से तो हम इनकार कर ही नहीं रहे। क्या आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी यहूदी के साथ लेन देन था या नहीं था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल तो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन हमें प्रॉब्लम आपसे है, आपसे भी नहीं। आप जो कर रहे हैं हम तो उस पर सवाल उठा रहे हैं। भाई आपको ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जो शील्ड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के पास रखी थी, वो आपको आज याद आई है। इससे पहले तो कभी याद नहीं आई। सवाल तो असल ये है, ये सवाल है कि इमाम साहब आपको वो पहले कभी नहीं याद आई। असल में यारो मसला ये है कि इमाम काबा का कोई कसूर नहीं है। इमाम काबा ने तो वो लिखा हुआ पढ़ देना है जो उनके पास आएगा। तो जो माशाल्लाह आले सऊद ने भेजा उनके पास लिखा हुआ वो उन्होंने पढ़ दिया है, तो उन बेचारों का क्या कसूर है। हाँ, उनका ये कसूर आप कह सकते हैं कि उन्होंने इस मलूकियत, इस आमरियत और ये जो डिक्टेटरशिप है इसके आगे रजिस्ट नहीं किया। ज़ाहिर बात है रजिस्ट करना इतना आसान थोड़ी होता है। ये हर रोज़ थोड़ी माएँ इमाम हुसैन पैदा करती हैं। ये इमाम हुसैन हैं जिन्होंने रजिस्ट किया है, वरना रजिस्टेंस इतनी आसानी से नहीं होती। ज़ाहिर बात है अपनी जान का ख़तरा, माल का ख़तरा, बच्चों का ख़तरा, बीवी का ख़तरा, रिलेटिव्स का ख़तरा, तो ये सारे ख़तरात हैं। तो फिर रजिस्ट करना कोई खाला जी का बड़ा तो नहीं है, तो ये इतना आसान तो नहीं है। तो लिहाजा मैं तो अपने दोस्तों से, अपने लोगों से ये कहूँगा कि वो जो कुछ भी है उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है या जो भी हवाले दिए हैं, वैसे तो उनको अब याद आया है ये सारा कुछ। सऊदिया को भी अब याद आया है, यानी आले सऊद जो है उनको भी अब याद आया है कि हमें यहूदियों से तल्लुकात रखने चाहिए। तो बेसिकली ये एक राह हमवार करने की तरफ एक कदम है। तो मैं ये बात नहीं कर रहा कि इसराइल के साथ तल्लुकात बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, ये मैं किसी अलहदा से लेक्चर में बताऊंगा कि इसराइल के साथ हमें तल्लुकात बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए। लेकिन हमारा तो सवाल ये, आपके किरदार पे हमें सवालिया निशान पैदा हो रहा है, आपके किरदार पे, कि जो आपका किरदार है उस पर। वैसे पूरी तारीख में कभी ऐसे हुआ ही नहीं है जनाब, आप ये सुनने वाले, देखने वाले, आप परेशान ना हो, ये कभी तारीख में ऐसे हुआ ही नहीं है कि उन्होंने कुछ अपनी मर्जी से किया। उनको तो जो ऊपर से डिक्टेट हो गया आता है वो पढ़ देते हैं। यही तो मलूकियत है यार, जिसका रोना रो रहा हूँ मैं। यही डिक्टेटरशिप है, यही आमरियत है। ये इस्लाम में नहीं है, बिल्कुल भी इस्लाम में नहीं। जबरदस्ती आपने मतलब निज़ाम को कायम किया हुआ है, जबरदस्ती, खौफ की वजह से।
तो ये हम अलग से बात कर लेंगे, इसराइल को तस्लीम करना है या नहीं करना, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तो हम अलग से डिबेट कर लेंगे। लेकिन इमाम काबा का कोई कसूर नहीं है, सिवाय इसके कि उन्होंने मलूकियत के आगे रेजिस्ट नहीं किया, इसके अलावा कोई कसूर नहीं है उनका। वो हमेशा से वही खुतबात पढ़ते आ रहे हैं जो ऊपर से उनको मिलते हैं लिखे हुए। तो उन्होंने कौन सी नई बात की है, या उन्होंने कौन सा अपने पास से, हो सकता है वो चाहते हों कि मैं ये नहीं पढ़ना, लेकिन जाहिर बात है उनकी मजबूरियाँ हैं, तो उन्होंने पढ़ दिया है वो। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बारे में ना परेशान हो, उनका कोई कसूर नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्होंने तो वो पढ़ना है जो उनके पास आ गया है लिखा हुआ। तो ये आले सऊद है जो मुसलमानों के फैसले कर रही है, अभी कब तक करती रहेगी, जब तक हमारे अंदर वो चीज़ पैदा नहीं होती कि असल में क्या इस्लाम है। और फिर अगला सवाल ये है कि हमने आले सऊद को फॉलो करना है या हमने इस्लाम को फॉलो करना है, हमारे लिए आइडियल क्या है, इस्लाम हमारे लिए आइडियल है या सऊदी अरब हमारे लिए आइडियल है। और फिर हमने अपनी सूझबूझ के मुताबिक फ़ैसले करने हैं या हमने उनकी सूझबूझ के मुताबिक फ़ैसले करने हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सूझबूझ इंसान की कब चलती है और कब नहीं चलती। जब दूसरों से लेके खाना होता है ना, तो उस वक्त अपनी सूझबूझ नहीं चलती, उस वक्त कुछ ना कुछ तो देना पड़ता है ना दूसरों को भी। नाज़रीन सामीन, परेशान ना हो, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, चीज़ों के बारे में सोचा करो, समझा करो। आप बदल सकते हैं सारा कुछ, अगर आप सोचना समझना शुरू कर देंगे तो। अल्लाह हाफ़िज़।